मैं डीके सर आज आप लोग को पढ़ाने चल रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आप लोग ध्यान से समझिए। प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले उसका डेफिनेशन समझिए, ठीक है। डेफिनेशन उसका हम बताएंगे आप लोग को तीन प्रकार से। एक दो डेफिनेशन जो होगा वो माध्यम पे डिपेंड होगा और एक डेफिनेशन जो होगा वो माध्यम उसमें कंफर्म नहीं होगा। तो पहला जो डेफिनेशन है आपका वो ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। इसको लिख के मैं अभी बता दे रहा हूँ और उसको वैसे बोल के भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी और माध्यम वो जो मीडियम होगा ट्रांसपेरेंट होगा तो अपने एक्चुअल मार्ग से अपने एक्चुअल पथ से विचलित हो जाएंगी, अपने एक्चुअल मार्ग से विचलित हो जाएंगी। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे एक शीशा के गिलास ले लीजिए, उसमें एक पेंसिल को डाल दीजिए और उसमें पानी डालेंगे तो देखेंगे कि ऊपर से देखने पे पेंसिल नीचे की ओर टेढ़ी दिखाई देगी। इसका ये जो फिनोमिनन है ये है प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसमें डिपेंड होता है मीडियम पे। मीडियम में हम बताएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, या इसके उल्टा अपोजिट बताएंगे जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब माध्यम पे आते हैं। माध्यम क्या होता है? सघन। ऐसा माध्यम ऐसा क्षेत्र है जिसमें के मॉलिक्यूल या कण पास पास हों वो सघन होता है। और ऐसा माध्यम ऐसा स्पेस में लेते हैं जिसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। तो इसमें आप लोग को बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन। जो आज का हेडिंग है वो है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन में पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। स्टार्टिंग वाला जो बोले उसको ध्यान से समझिए। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से माँ का मतलब माध्यम लिखें से दूसरे, ये द है समझिएगा, से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे? अपवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से समझिए। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसमें माध्यम कंफर्म नहीं है कि कौन सा माध्यम सघन है कौन सा विरल है। आइए हम माध्यम पे डिपेंड परिभाषा बताते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टार बना के हम बताते हैं। ध्यान से देखिए। जब प्रकाश किरण विरल से, ध्यान से समझिए, विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर
अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को लिखेंगे, इस घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें माध्यम आ गया है, इसको हम फिगर के द्वारा बनाते हैं। यहाँ पे दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ बना लिए। यह दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। ऊपर का जो माध्यम वह 1 है और ये कैसा है? पहले लिखें विरल माध्यम से, तो ऊपर का माध्यम हम मानते हैं विरल है और नीचे का माध्यम जो 2 है वो क्या है? सघन है। सघन है तो इसके कारण पास पास हम बताए होंगे, तो ऐसे कुछ सिंबल बना देते हैं। इसके जो ये मॉलिक्यूल हैं वो पास पास हैं। ठीक है, और ऊपर वाले माध्यम के मॉलिक्यूल इतने दूर होंगे कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। इसके मॉलिक्यूल पास पास हैं। ठीक है, अब देखो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से ऐसे यहाँ से, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी तो ध्यान से देखना, जो ही इस सतह पे पड़ेगी तो जब दूसरे माध्यम के सतह पे पड़ेगी तो वहाँ पे एक आभासी लाइन का कल्पना कर लेंगे, इसी को डॉटेड लाइन से खींच देते हैं। ये एक्चुअल में यह होता नहीं है, इसको आभास किया जाता है और इसी लाइन को हम आभासी लाइन को कहते हैं अभिलंब। इसी आभासी लाइन को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। देखो ये जो किरण आ रही है इसको ऐसे सीधी निकल जानी चाहिए, इसको सीधी निकल जानी चाहिए, लेकिन यह किरण सीधी नहीं जाती है। यह किरण अभिलंब की ओर झुककर ऐसे होकर निकलती है। जैसे इसको सीधे निकल जानी चाहिए, लेकिन यह इधर अभिलंब की ओर झुककर निकलती है। जो किरण आ रही है इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण का पहला अक्षर आई और उससे जो बनने वाला कोण है उसको आई से लिखेंगे। इस कोण का नाम है आपतन कोण। ठीक है, अब देखो दूसरे माध्यम में गई तो इस किरण का नाम हो गई अपवर्तित किरण। क्या नाम हो गई? अपवर्तित किरण। अब दूसरे माध्यम में अपवर्तित का स्पेलिंग जो होता है वो होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का पहला अक्षर आर, तो इसके साथ जो कोण बनेगा उसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे और यह जो कोण बनेगा इस कोण का नाम रखेंगे अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। बात समझ में आया? एक और डेफिनेशन बताते हैं, इसको ठीक उल्टा करेंगे तो जैसे लिखें, इसको लिखेंगे जब प्रकाश किरण, ध्यान से समझिए, इसमें विरल लिखें, इसमें लिखेंगे सघन माध्यम से। इसमें कहाँ प्रवेश करा? सघन में, तो इसके उल्टा होगा विरल में प्रवेश करती है तो प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इसका ठीक उल्टा क्या होगा? कहती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। क्या होती है? दूर हट जाती है। और इस घटना को लिखेंगे
इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए इसको फिगर से समझाते हैं। ये दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह बना लिए। ऊपर का माध्यम सघन है इसमें, और नीचे का विरल है। तो सघन में हम बताएं मॉलिक्यूल पास पास हैं, मॉलिक्यूल पास पास हैं, ठीक ना। अब देखो, एक प्रकाश की किरण को इस सघन से हम कहाँ ले चलेंगे? विरल में। जो ही इस सतह पे पहुंचा तो इसके बीच में एक डॉटेड लाइन से आभासी अभिलंब का कल्पना कर लेंगे। यह होता नहीं है लेकिन इसको मानते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो यह किरण सीधी ऐसे निकल जानी चाहिए, लेकिन ये भी किरण सीधी ना निकलकर अभिलंब से दूर हट के ऐसे होके जाती है। और जब यहाँ से एक एंगल बनाएंगे अभिलंब के साथ, यह एंगल आई या एंगल आर होगा, और इस किरण का नाम जो होगा वह होगा आपतित किरण। क्या नाम होगा? आपतित किरण। यह कोण जो होगा वह आपतन कोण होगा, और यह जो कोण होगा यानी अपवर्तित होने के कारण जो कोण बना वह होगा अपवर्तन कोण, ठीक है। और यह जो किरण होगी इसका नाम होगा अपवर्तित किरण। क्या नाम है? अपवर्तित किरण। तो इसको आप लोग नोट करिए। तो आप लोग ने 3 डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ाने चले हैं अपवर्तन का नियम। तो ध्यान से देखिए। इसके बाद है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, पहले हम फिगर बना लेते हैं। यह अभिलंब है, अभिलंब है, और यह कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो मान लेते हैं ऊपर का माध्यम कैसा है? विरल है, और नीचे का सघन है। सघन का मतलब इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो पास पास होंगे, ठीक ना। पानी और हवा में ध्यान दीजिएगा, जो पानी होता है इसके मॉलिक्यूल पास होते हैं हवा के अपेक्षा। तो हवा और पानी में सघन कौन होगा? सघन वही होगा जिसके मॉलिक्यूल पास हैं, यानी पानी के मॉलिक्यूल पास हैं तो पानी क्या होगा? सघन होगा। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। या कोण आई हुआ या कोण आर हुआ। तो अपवर्तन का नियम हम बताते हैं। अपवर्तन का 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पे बना अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। का पहला नियम लिखते हैं। पहला है आपतित किरण। देखिए यही है आपतित किरण। आपतित किरण। और यह कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण है। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और यहाँ पे एक बिंदु होता है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण इसकी बात कर रहा है, अपवर्तित किरण इस किरण की बात, और आपतन इस बिंदु का बात कर रहा है। बिंदु पर बना अभिलंब, देखिए इस अभिलंब की बात कर रहा है। तीनों एक ही तल में होते हैं।
एक ही तल में होते हैं। ठीक है, वो है आपतन कोण की जया। जया को अंग्रेजी में साइन कहते हैं। दूसरा नियम है, ध्यान से देखिए, आपतन कोण की जया। जया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइन। यस आई एन होता है, लेकिन यहाँ पे यस आई एन नहीं लिखा जाए। तथा अपवर्तन कोण की जया कोष्ठक में साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक होता है, इसको लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर। आई मतलब आपतन कोण, आर का मतलब अपवर्तन कोण, और जो वो माध्यम है n इसके बराबर होता है। और इसी नियम को क्या कहते हैं? लिखेंगे इसे स्नेल का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है।